कैसे हैं बच्चों? अभी आपके साथ वैल्यू एडिड मेथड का मैंने मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का वीडियो बनाया। होप सो आपको समझ में आया होगा। और अब बारी है इनकम मेथड की। वैल्यू एडिड मेथड में हमने समझा था कि जिस स्टेज पे प्रोडक्शन होता है उस स्टेज पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हम अगर मेजर कर लें उसी स्टेज पे, या तो गुड्स कंज्यूम हो रहे होंगे या तो गुड्स सेव हो रहे होंगे, तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको मेजर कर लें तो उस मेथड को हम वैल्यू एडिशन मेथड करते हैं। ठीक है, जिसमें से हमने परचेज, सेल्स, ऐसे बहुत सारे टर्म समझे। और वहाँ पे हमने एक बात और समझी थी कि वैल्यू एडिशन दैट मीन्स जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं, जिसको हमने समझा था लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनको यूज करते हुए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं तो प्रोडक्शन को मेजर कर लिया तो वैल्यू एडिशन हो गया। और जब इनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट मीन्स जब हम इनकम मेथड पढ़ेंगे तो इनकम मेथड में हम किस स्टेज में है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको मालूम है? कोई भी जितने भी फैक्टर ऑफ सर्विसेज हैं कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आप अपनी लैंड यूज कर रहे हैं तो भले आपको लगता होगा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। हम उसमें नोशनल रेंट जोड़ देते हैं। एक्चुअल तो हम पे नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि हम अपनी ही लैंड को यूज कर रहे हैं इसलिए नोशनल रेंट हम उसमें जोड़ सकते हैं। या अगर हम खुद का लेबर दे रहे हैं तो नोशनल वेजेस और सैलरीज जोड़ सकते हैं। इस तरीके से हम जो है मानते हैं कि जो भी फैक्टर ऑफ सर्विसेज है वो कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो उनको जब हम यूज करते हैं तो उसकी हम पेमेंट करते हैं, और जो पेमेंट करते हैं दैट मीन्स उसको हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में। तो उस स्टेज में जहां पे इनकम जनरेट हो रही है इन्हीं सब फैक्टर ऑफ सर्विसेज को, तो उस स्टेज पे अगर हम इनकम को मेजर कर लें तो उसको हम कहते हैं इनकम मेथड। ठीक है। अच्छा, फैक्टर सर्विसेज जो हम यूज कर रहे थे उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं तो क्या क्या पेमेंट करते हैं? लैंड आपको मालूम है, लैंड के लिए आप रेंट पे करते हैं या फिर रॉयल्टी पे करते हैं। ठीक है, अब रेंट तो आपको क्लियर होगा, पर रॉयल्टी कैसे? आपको नॉर्मल अगर आप ऐसे लैंड जो कि फर्टाइल है और वहां पे आप फार्मिंग कर रहे हैं और ऐसी लैंड को आप या तो खुद की है तो नोशनल रेंट होगा, और अगर आप हम यहाँ पे जो भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, सब हमने किसी दूसरे से लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर लैंड हमने दूसरे से लिया होगा तो अगर ऐसी कोई नॉर्मल सॉइल है जहां से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, या एग्रीकल्चर को ले लें तो जहाँ पे हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि वीट हो गया या फिर राइस हो गया, उसको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे जिसको हम लेते हैं तो वो हमारा नॉर्मल लैंड होता है। इसके अलावा सब सॉइल एसेट्स होती हैं, दैट मीन्स ऐसी लैंड जो कि अंदर अपने अंदर मिनरल्स या क्रूड ऑयल एज सच। तो अगर हम ऐसा किसी प्रोडक्शन की एक्टिविटी, दैट मीन्स एक्सट्रैक्टिव, की आपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा। प्राइमरी में आपने जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा। तो आप अगर जेनेटिक दैट मीन्स ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पे आप सिर्फ लैंड को यूज कर रहे हैं तो आप रेंट पे करेंगे, और अगर आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में है तो फिर आप उसके लिए रॉयल्टी पे करेंगे। तो आपको ध्यान देने के लिए बात क्या है कि क्वेश्चंस जब भी आपको इनकम मेथड के मिलेंगे उसमें आपको रेंट और रॉयल्टी ये दोनों मिल सकता है। तो जैसे ही आपको रेंट दिखे, जैसे ही आपको रॉयल्टी दिखे, तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आप लैंड यूज कर रहे हैं ये उसका रिवॉर्ड है। अच्छा, लेबर यूज करते हैं तो उसका रिवॉर्ड क्या होता है? या तो आप वेजेस पे करते हैं या तो आप सैलरीज पे करते हैं। तो लेबर को यूज करने के लिए वेजेस और सैलरी। ठीक है, ये क्लियर होगा, इसको ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपको वेजेस और सैलरी दिखे तो आपको उसको समझ में आना चाहिए किसका रिवॉर्ड है? ये लेबर का। इसके अलावा आप कैपिटल यूज करते हैं, दैट मीन्स आप मार्केट से अगर पैसा लेके आएंगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट दिखता है तो आप समझ जाएंगे वो किसका रिवॉर्ड है? कैपिटल का। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए रिस्क लेते हैं, और उसका रिवॉर्ड या जो भी वो कमाते हैं उसको हम किस नाम से बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन में आपको रेंट, रॉयल्टी, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन जैसे टर्म्स को ही सिलेक्ट करना है। थोड़ा हालांकि वेजेस एंड सैलरी को थोड़ा हम और एलैबोरेट करेंगे, लेकिन लगभग आपको इस मेथड में ऐसे ही टर्म्स जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा और समझते हैं इसको डिटेल में कि इनकम मेथड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स बहुत सिंपल है इनकम मेथड के।
सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो दिया हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अभी आपने समझा कि जो भी लेबर की आप पेमेंट करते हैं तो या तो आप वेजेस दे रहे होते हैं या तो आप सैलरीज दे रहे होते हैं, तो उसी को ओवरऑल कंपनसेशन बोलते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में 3 चीजें इंक्लूडेड हैं। आपको मालूम होगा कि अगर आप किसी फैक्ट्री में या कहीं पे भी काम करते हैं तो आपको कैश में पेमेंट मिलता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में मिल सकता है या फिर आपके हाथ में मिल सकता है। तो जो भी कंपनसेशन आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो 3 पार्ट में ब्रेक करके दे सकता है। सबसे पहला वेजेस इन कैश दे सकता है। अगर आपको वेजेस इन कैश दिया है तो आपको क्लियर होगा कि जो भी आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, वेजेस, बोनस, कमीशन, डीए, ऐसे ऐसा जो भी आपको कैश के फॉर्म में मिल रहा है वो आप क्या कहते हैं, वेजेस इन कैश। कभी कभी आपको आपका एम्प्लॉयर जो है सिर्फ कैश के अलावा आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है। इसके अलावा आपको हो सकता है वो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस के लिए कार आपको दिया हो। तो ये सब जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं उसको आप कहते हैं वेजेस इन काइंड। तो क्वेश्चन में आपको ऐसी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि होम दिया हुआ है, कार दिया हुआ है, मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज दी हुई है। तो आपको क्वेश्चन में ये भी देखना है कि कहीं आपको ये तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरा, आपको मालूम होगा आपका एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में आपके लिए कंट्रीब्यूट करता है। पीएफ हो गया, ग्रेचुटी हो गया, पेंशन प्लान हो गया, इस तरीके की एन नंबर आपके पेरेंट्स होंगे अगर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आप उनसे इस बात को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि उनकी एक सर्टेन अमाउंट खुद भी उनकी सैलरी से डिडक्ट होता है और उतना ही उनका एम्प्लॉयर भी उनको देता है। तो ये सब अगर हम ओवरऑल कंपनसेशन की बात करें तो आपको 1, 2 और 3 ये 3 एलिमेंट। अच्छा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्वेश्चंस में आपको अगर कंपनसेशन दे दिया, दैट मीन्स मेजर हेड दे दिया और बता दिया कि कंपनसेशन जो है आपका वो 1 लाख रुपए है, तो आप भले ही क्वेश्चन में वेजेस दिया हो कैश का, काइंड का, या कुछ भी इनमें से 1-2 चीज दी हो, तो अब आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर कंपनसेशन नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको क्वेश्चन में ढूंढना है कि वेजेस इन कैश कितनी दी हुई है, वेजेस इन काइंड कितनी दी हुई है, या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी कितना दिया हुआ है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस। सेम ऐसे ही जैसे यहां पे हमने समझा कि कंपनसेशन दिया हुआ है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और अगर कंपनसेशन नहीं दिया हुआ है तो हमको ढूंढना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस जो है, अभी आपको इसके पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवार्ड्स हमने सिखाए, तो उस रिवार्ड्स में आपने समझा होगा कि रेंट एंड रॉयल्टी अगर आप लैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सरप्लस किसका है, जो भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी इनकम को हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेंट एंड रॉयल्टी हुई होगी, ठीक है, जो भी आपने एक्चुअल रेंट या फिर इम्प्यूटेड रेंट या नोशनल रेंट जिसको कहते हैं, या तो आप एक्चुअल में कैश पे कर रहे होंगे या तो आप अपनी अगर एसेट यूज कर रहे हैं तो आप नोशनल है, दैट मीन्स आपने मान लिया है कि रेंट है। और नेक्स्ट, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट, ठीक है। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया हुआ है तो आपको ये तीनों में बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तब फिर क्वेश्चन में आप ढूंढेंगे कि क्वेश्चन में रेंट कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट किसका रिवॉर्ड है, कैपिटल यूज करने का, और प्रॉफिट किसका रिवॉर्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप यूज करने का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में कभी कभी आपको प्रॉफिट भी कंप्लीट नहीं देता है, कभी कभी प्रॉफिट को भी ब्रेक करके दे सकता है। एक कोई भी बिजनेसमैन जो प्रॉफिट अर्न करता है, बहुत ध्यान समझिएगा इसको, प्रॉफिट अर्न करता है तो उसका वो क्या कर सकता है, ठीक है। आप ऐसे समझिए क्योंकि कंपनी है तो कंपनी को सब कुछ, सारे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने देखा होगा सारे एक्सपेंसेस, लास्ट में नेट प्रॉफिट बचता है। तो वो नेट प्रॉफिट का होता क्या है कंपनी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे हम जितनी भी बात कर रहे हैं सब कंपनी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो कंपनी के कंटेक्स्ट में क्या हो सकता है, या तो वो प्रॉफिट को पूरा का पूरा कंपनी बचा ले, अगर बचाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। दूसरा, हालांकि हर कंपनी पूरा प्रॉफिट बचा तो नहीं सकती, क्योंकि जो भी उसके एक्चुअल ओनर्स, इसको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, उनको कुछ प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता है, तो या तो वो डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करती होगी और या तो उसी में से कॉर्पोरेट टैक्स देती होगी। आपको पता होगा इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, 30%। तो जो भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसके 3 पार्ट है प्रॉफिट को। ये बात को आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में देखने वाला बात है कि क्वेश्चन 3 पार्ट में दे सकता है। उस प्रॉफिट का कॉर्पोरेट टैक्स जा सकता है,
उस प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और वो बचा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बच सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट दे दिया है तो फिर आपको ये तीन चीज देखने की जरूरत नहीं है, पर अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो भी आपको ये तीन चीज देखने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है तो कुछ भी नहीं देखना है, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देखना है, और अगर प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स क्वेश्चंस के लिए ढूंढना है, तब आप निकाल पाएंगे। और लास्ट क्या है? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है? आप ऐसे समझिए कि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ आपका ही जमीन है, आप खुद मेहनत करते हैं और किसी को ना तो सैलरी दे रहे हैं, ना ही आपने लैंड के लिए किसी को कुछ पेमेंट दे रहे हैं, और जो प्रॉफिट बचता है वो भी। तो जब आपकी जो भी इनकम हो रही है सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि यहाँ पे टर्म क्या दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो होंगे वो उनकी जो इनकम है, कितना उन्होंने वेजेस दिया, कितना उन्होंने रेंट दिया, कितना उन्होंने इंटरेस्ट दिया, कितना उनको प्रॉफिट हुआ, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम उनकी ओवरऑल जो भी उनकी इनकम से, जो भी उनकी फर्म की इनकम हुई है, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि उसमें से कितना रेंट है, क्योंकि सब कुछ कैसा है, अभी आपने समझा कि सब कुछ कैसा है, नोशनल है, सब कुछ इम्प्यूटेड है, सब कुछ इम्प्यूटेड है और नोशनल है। दैट मीन्स पता नहीं है कि इसमें कितना किसका बाइफर्केशन है। तो जब बाइफर्केशन नहीं पता है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए ओवरऑल जो भी उनकी इनकम होती है उसको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए ध्यान देने वाली बात क्या है, फिर से इस चीज को रिपीट करते हुए चलते हैं कि आपको क्वेश्चन में देखना है, सबसे पहले ढूंढना है कंपनसेशन दिया है कि नहीं दिया हुआ है, दूसरा ढूंढना है ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा ढूंढना है मिक्स्ड इनकम। और अगर ये तीनों चीजें दी हुई हैं तो इनको ऐड कर दीजिए, आपकी नेशनल इनकम, और इनकम मेथड से जो नेशनल इनकम निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी। तो आपकी एनडीपीएफसी डिराइव हो जाएगी। अगर डायरेक्ट कंपनसेशन नहीं दिया हुआ है फिर वेजेस, कैश, काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ढूंढेंगे। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस पूरा नहीं दिया हुआ है तो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ढूंढेंगे, और अगर प्रॉफिट भी पूरा नहीं दिया हुआ है तो डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग और कॉर्पोरेट टैक्स ढूंढेंगे, और उसके बाद लास्ट में मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कभी भी किसी भी पार्ट में ब्रेक करके नहीं देगा, हर क्वेश्चन में हो सकता है मिक्स्ड इनकम ना दे, और अगर देगा तो कंप्लीट मिक्स्ड इनकम ही देगा। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है, जो भी आप लेबर यूज कर रहे हैं ये उसका पेमेंट है। ठीक है, अभी आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमने समझाया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है वहीं पे हम इनकम को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लेबर को कंपनसेशन दे देंगे, चाहे कैश में दिया हो, चाहे काइंड में दिया हो, चाहे उसकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट करके दिया हो। रेंट, लैंड यूज करेंगे तो उसके लिए रेंट एंड रॉयल्टी देंगे, कैपिटल यूज करेंगे तो इंटरेस्ट देंगे, और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप यूज करेंगे तो आप प्रॉफिट देंगे। और अगर आप ये चारों को बाइफरकेट नहीं कर पाते तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड इनकम। ठीक है, और दूसरी बात कि इस मेथड से जो भी नेशनल इनकम निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी। ठीक है, नेशनल इनकम क्या है ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पार्ट में, कि नेशनल इनकम क्या होती है, उसको बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक बार रिपीट करना है, तो वही है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक इकोनॉमिक ईयर में उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। और इस मेथड में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उस प्रोडक्शन के बाद जो इनकम जनरेट हो गई है, और जनरेट होने के बाद, क्योंकि आपने सर्कुलर फ्लो पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, अगर अभी नहीं कोरिलेट कर पा रहा हूं तो फिर से जाइए, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ होगा। सर्कुलर फ्लो में आपको मालूम है कि सबसे पहले जनरेशन फेज होता है, फिर इनकम फेज होता है, और फिर डिस्पोजिशन फेज होता है। तो इनकम फेज में जब आप इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इनकम मेथड। ठीक है, इसकी इतनी ही थियरी है, और थोड़े से कुछ इसके प्रिकॉशंस हैं, उसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पे हम तीनों मेथड के प्रिकॉशंस जो हैं अलग से कवर करेंगे। अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, क्वेश्चंस के पहले अगर फॉर्मूलेज जो हैं उसको आप अगर नोट कर लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आपके पास अभी आपको बताया कि जो भी आपको क्वेश्चन देगा वो तीन पार्ट में ब्रेक करके दे सकता है। तो आपको एक तो कंपनसेशन चाहिए अगर आपको नेशनल इनकम चाहिए, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए, तीसरा मिक्स्ड इनकम चाहिए। क्वेश्चन में ये तीनों अगर दिया हुआ है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जोड़ दीजिए, एनडीपीएफसी आ जाएगी, और फिर
नेशनल इनकम दैट मीन्स एनएनपीएफसी पूछा हुआ है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए ऐसा, जो भी कन्वर्जन से आपका आंसर आएगा वो आप कन्वर्जन आप सीख चुके हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट कन्वर्ट करके हम देख लेंगे उसको, ठीक है। तो दैट मीन्स सबसे पहले कंपनसेशन दे सकता है, ऑपरेटिंग सरप्लस दे सकता है और मिक्स्ड इनकम, 3 पार्ट में। अगर अब ये 3 पार्ट नहीं दिया तो फिर वही वाली बात है, कंपनसेशन के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा सैलरी कैश में कितनी है, काइंड में कितनी है और सोशल सिक्योरिटी स्कीम कितनी है, ठीक है। दैट मीन्स उससे आप क्या निकाल लेंगे, कंपनसेशन। इसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, वेल एंड गुड है, नहीं दिया हुआ है तो रेंट एंड रॉयल्टी आप ढूंढ लेंगे, इंटरेस्ट ढूंढ लेंगे और प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। इसके अलावा प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली ना दे तो इसलिए प्रॉफिट भी आपको 3 पार्ट में ब्रेक करके दे सकता है। तो अगर डायरेक्ट प्रॉफिट दिया हो तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, नहीं होगा तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए अपने पास, थोड़ा सा मैं साइड हो रहा हूं और आप देखेंगे कि जितने क्वेश्चंस हैं हम जानबूझ के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने इन्हीं चारों फॉर्मूलेस को, ये जो 4 सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में हर स्लाइड में हर क्वेश्चन में हमने पहले से मेंशन कर दिया है। और अगर आप इस सीक्वेंस को अपने दिमाग में, क्योंकि ये मेथड्स हो सकता है किसी किसी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए, तो अगर आप एक सीक्वेंस में चलेंगे, अगर आप क्वेश्चन देख के कंफ्यूज जाएंगे कि क्या करना है क्या करना है, तो हो सकता है कि आप उतने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर पाएं। दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब ज़्यादातर 99% जो आप वीडियोस देखेंगे ऑनलाइन वो आपको डायरेक्ट हलवे की तरह सब कुछ ऐड करके एक चीज़ निकालना बता देंगे, लेकिन वो हलवे की तरह ऐड करने से हो सकता है कि अगर आपकी बहुत अच्छा आपका ये मेथड में कमांड है तो सही हो जाए, बहुत जल्दी भी हो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए गलती से एक स्टेप में भी या एक प्लस की जगह माइनस हो गया, सब कुछ आते हुए भी कभी कभी प्लस का माइनस हो जाता है, तो वो प्लस का अगर माइनस हो गया तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आप जो भी क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे, चाहे इनकम मेथड के चाहे वैल्यू एडेड मेथड के, हमेशा पार्ट्स में ब्रेक करके ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको 4 पार्ट में या 4 फॉर्मूलेज में, 4 स्टेजेस में हम ब्रेक करके सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। मैं हट रहा हूं, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए। होप सो आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस एंड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं, एनडीपीएफसी, ठीक है। तो आपसे ऑपरेटिंग सरप्लस और डोमेस्टिक इनकम पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको जो जो चीज जहां जहां दिखती जा रही है वही 4 फॉर्मूलेज देखिए सीक्वेंस में हमने अरेंज कर दिया है। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे ही अपना माइंडसेट बना लीजिए कि सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, पहले हम कंपनसेशन निकालेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालेंगे, प्रॉफिट और फिर एनडीपीएफसी या नेशनल इनकम निकालेंगे, और फिर इसके बाद क्वेश्चन में अगर कन्वर्ट करने को कुछ बोलता है तो कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपको बताया कि अगर डायरेक्ट कंपनसेशन दे दिया है तो कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं, ना तो कैश देखना है ना ही आपको काइंड देखना है। देखिए इस क्वेश्चन में सीधे सीधे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना बता दिया है, 2000, तो आपको इसको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका कंपनसेशन लिख दीजिए आप 2000, ठीक है। फॉर्मूला वेजेस सैलरी इन कैश, काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे कंपनसेशन। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा भी है ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या ऑपरेटिंग सरप्लस आप ढूंढिए, क्या इसमें कहीं पे ऑपरेटिंग सरप्लस आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको तरीका मालूम है। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा रेंट एंड रॉयल्टी। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, रेंट एंड रॉयल्टी कितना दिया हुआ है, 800, सॉरी रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट एंड इंटरेस्ट, दैट मीन रेंट और इंटरेस्ट इन दोनों को ऐड करके दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तीनों को ऐड करके दे दे तो उसको ऑपरेटिंग सरप्लस बोलेंगे। 2 को ऐड करके दिया तो हम दोनों को लिख दिए, तो हमारे पास रेंट और इंटरेस्ट का क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आपको देखना होगा कि क्या आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट, रॉयल्टी तो नहीं दी हुई है, प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट निकालने का आपको मेथड दे दिया है। प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं कि आपको देखिए कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है कितना, 460, इसके अलावा डिविडेंड कितना दिया हुआ है 940, प्लस रिटेन्ड अर्निंग जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं वो कितना दिया हुआ है 300। क्या इससे प्रॉफिट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 1000
1400 1700, प्रॉफिट कितना हो गया 1700। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे प्रॉफिट को जो आपने निकाला है वो आप ऐड कर दीजिए 1700, और 1700 में 800 अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। ठीक है, अब देखिए आपके पास कंपनसेशन भी आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस आपने निकाल दिया है, बहुत आसानी से बता देंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है 2500। दूसरा क्या पूछा है, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम को हम कहते हैं एनडीपी-एफसी, तो आप जो जो दिया हुआ है उसको ऐड कर दीजिए। कंपनसेशन कितना दिया हुआ है 2000, ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ है 2500, और मिक्स्ड इनकम देखिए क्या दिया हुआ है, लास्ट में मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है 200, इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 4700, ये आपकी क्या आ गई वैल्यू एनडीपी-एफसी। ठीक है, और बाकी देखिए ये सब्सिडी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, एनएफआईए दिया हुआ है, तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको इन वैल्यूज को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधे इस सीक्वेंस में चलना है और इस सीक्वेंस में पुट करते हुए चीज़ों को आपको निकालते हुए चले जाना है, बहुत आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा साइड हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, देखते हैं कि वो क्या आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं, एनएनपी-एफसी, डोमेस्टिक इनकम एनडीपी-एफसी और नेशनल इनकम एनएनपी-एफसी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्राइटेरिया, सबसे पहले आप देखना है आपको क्या निकालना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ढूंढना है। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है 2000, इसको एज इट इज लिख दीजिए। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, देखते हैं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तरीका दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल सकते हैं, आपको रेंट दिया हुआ है 300 प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है 250 प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है 800। यहाँ पे इस प्रॉफिट को निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐड कर सकते हैं, कितना आएगा 8 9 10 11 और 11 2 1350, ये आपके आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसके बाद सीधे सीधे आप पुट कर सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 2000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस आपने निकाल लिया 1350 प्लस मिक्स्ड इनकम, देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है बिल्कुल, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 7000, इसको ऐड कर दीजिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एनडीपी-एफसी 7 8 9 10 10,350। ये क्या निकल के आगे आ गया एनडीपी-एफसी। आपको निकालना क्या है एनएनपी-एफसी, कन्वर्जन आपने सीखा हुआ है, कन्वर्ट कर सकते हैं एनडीपी-एफसी। ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट में है, ये भी नेट पे है, बस आपको क्या करना है डोमेस्टिक से किस में जाना है, नेशनल में जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस हम कर देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक हमारे अंदर जितने भी गुड्स एंड कंट्री के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो, और नेशनल करना है दैट मीन्स हमको अपने लोगों से मतलब है, दैट मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आ रही है उसको हमको ऐड करना है, तो इसलिए प्लस कर देंगे NFIA। ठीक है, 10,350 एनडीपी है प्लस NFIA, देखिए कितना दिया हुआ है, NFIA नहीं दिया हुआ है। देखिए ध्यान, इस बात को भी ध्यान देना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे सकता है, हमको क्या चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे जो NFIA है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, तो जो भी इसका होगा दैट मीन्स NFIA यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना 60। ठीक है, तो 10290 ये आपकी क्या आ जाएगी नेशनल इनकम। ठीक है, NNP-FC। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ सॉल्व करते चलिए, अच्छा लगेगा। ठीक है, और बहुत सिंपल है, अगर इस तरीके से सीक्वेंस के साथ आप करते चलेंगे तो आपको समझ भी आएगा और ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, इसी की तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है NNP-MP। ठीक है, आपको NNP-MP रिकॉर्ड करने के लिए, निकालने के लिए बोल रहा है। NNP-MP क्या होता है, सबसे पहली चीज
आपको देखना पड़ेगा। अभी तक आपने निकाला एनडीपीएफसी, दूसरा आपने क्या निकाला, एनएनपीएफसी, ठीक है। अच्छा, आप सेम उसी सीक्वेंस में करते चले जाएंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ कितना, 250। आपको कुछ लिखने की जरूरत, ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं होता तो हमको ढूंढना पड़ता, सीधे सीधे कंपनसेशन कितना लिख दें, 250। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढ लीजिए, क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो आपके पास फॉर्मूला है रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। देखिए रेंट कितना दिया हुआ है 30 प्लस इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 40 प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 80। इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 150। ये आपका क्या आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ये प्रॉफिट के फॉर्मूले की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट प्रॉफिट आपको बता दिया था, ठीक। नेक्स्ट आप निकाल सकते हैं, आपके पास एनडीपीएफसी कंपनसेशन कितना दिया हुआ था 250 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कितना निकाला आपने 150 प्लस मिक्स्ड इनकम कितनी दी हुई है, क्या दी हुई है देख लीजिए, दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 600। कितना आ गया आपका एनडीपीएफसी 1000। आपसे पूछ क्या रहा है, एनएनपी एमपी कन्वर्जन करना पड़ेगा, एनडीपीएफसी दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में अगर जाना है तो फैक्टर कॉस्ट में कोई चीज़ दी हुई है अगर या आपने कैलकुलेट की है तो उसमें ना तो टैक्स जुड़ा होगा ना ही आपकी सब्सिडी माइनस होगी, तो इसलिए आपके पास इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। एनआईटी आपने समझा होगा, एनआईटी में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। तो क्वेश्चन में या तो ये दे देगा तो आप इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करके और सब्सिडी को माइनस कर दीजिए, अगर नहीं देगा एनआईटी देगा तो एनआईटी का जो ट्रीटमेंट है वही एनआईटी के साथ होता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स जो है ऐड होता है तो एनआईटी भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा पॉज, वाटर ब्रेक। चलिए, अच्छा अब दूसरा कन्वर्जन क्या करना है, डोमेस्टिक से नेशनल में करना है। अभी आपने समझा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये कन्वर्जन किया था, कोई चीज़ डोमेस्टिक में दी है उसको नेशनल में कन्वर्ट करना है तो आपको एनएफआईए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लें एनएफआईए दिया हुआ है, नहीं यहाँ पे भी देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। तो इसीलिए आपको अभी हमने समझाया था कि अगर उसका अपोजिट दे देगा तो इसका ट्रीटमेंट भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे एनएफआईए, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, एनडीपीएफसी कितना आपकी आपने निकाली है 1000 प्लस एनआईटी कितना दिया हुआ है आपके पास, कहाँ गया 10 और माइनस एनएफआईए कितना दिया हुआ है -10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1020, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करते चलेंगे और समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोला है, दैट मीन्स एनएनपीएफसी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप कंपनसेशन ढूंढिए, कितना दिया, क्या डायरेक्ट दिया हुआ है, दिया हुआ है, एग्जैक्टली कंपनसेशन लिख दीजिए, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस देखिए, क्या ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने का तरीका दिया हुआ है। रेंट देखिए कितना है 500 प्लस इंटरेस्ट कितना है 400 प्लस प्रॉफिट कितना है 1000, कितना आ जाएगा 1900, ठीक है। इसके बाद इस प्रॉफिट के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके थ्रू आप निकाल लीजिए, कंपनसेशन रख दीजिए, ऑपरेटिंग सरप्लस आपने निकाल ही लिया हुआ है। और मिक्स्ड इनकम देख लीजिए, क्या क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, कितना 15000, इससे आपकी निकल आएगी एनडीपीएफसी, कितना होगा 23,900। ये आपकी क्या निकल के आ गई एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, एनएनपीएफसी कन्वर्ट कर सकते हैं, एनडीपीएफसी है, दैट मीन्स डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एनएफआईए को प्लस करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया हुआ है,
टू अब्रॉड दिया हो तो NFIA प्लस करते हैं तो टू अब्रॉड को क्या करेंगे माइनस NFIA NDPFC 23900 माइनस NFIA कितना है 100 तो 23800। ठीक है, इसको भी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप देखते जा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप सीक्वेंस में करते चलेंगे तो यही जो चीज़ आपको अभी तक बहुत कठिन लगती थी वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है GNP MP निकालने को बोल रहा है। ठीक है, हमको देख के घबराना नहीं है कि क्या पूछ रहा है, बस सीधे इसी सीक्वेंस में चलते चले जाना है। तो सबसे पहले एज इट इज कंपनसेशन दिया हुआ है, कंपनसेशन को लिख दीजिए। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या दिया हुआ है देख लीजिए, नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस का तरीका है। रेंट आप देख लीजिए 400 प्लस इंटरेस्ट आपके पास दिया हुआ है 350 प्लस प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है 700, इसको ऐड कर दीजिए 1450। ठीक है, इसके बाद इस प्रॉफिट के फॉर्मूले की यहाँ पे भी जरूरत नहीं क्योंकि प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया था। अब आप NDPFC निकाल सकते हैं 2500 आपके पास, कंपनसेशन है ऑपरेटिंग सरप्लस 1450 प्लस मिक्स्ड इनकम कितनी है देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 7500, कितना आएगा 11450। ये आपका क्या निकल के आ गया NDPFC। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है GNP MP, ये निकाल सकते हैं, कन्वर्जन है सिंपल सा। NDPFC नेट से अगर ग्रॉस में जाना होगा तो डेप्रिसिएशन को आपने अभी सीखा ही हुआ है लास्ट वीडियो में, ऐड करेंगे। इसके अलावा डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होगा तो NFIA को प्लस करेंगे। देखिए NFIA यहाँ पे फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है तो प्लस कर देंगे NFIA। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो आपको NIT इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा कन्वर्जन है 11450 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 70 प्लस NFIA कितना दिया हुआ है 50 प्लस NIT कितना दिया हुआ है 150, इसको ऐड कर दीजिए कितना आएगा 11720। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, अगर कुछ गलती होगी तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, हालांकि गलती होगी नहीं, आंसर इतना ही होगा। आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल है, देखते जा रहे होंगे आप कि कैसे चुटकियों में ये सारे सोल्यूशंस आपको मिलते जा रहे होंगे, बनते जा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेट करने को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट NNP MP। ठीक है, सेम अभी आप ये कर चुके हैं, नेशनल इनकम निकालने को, सॉरी नेशनल इनकम नहीं, मार्केट प्राइस पे बोल रहा है, नेशनल इनकम मार्केट प्राइस में निकालने को बोल रहा है। इसमें भी आप ढूंढेंगे, कंपनसेशन डायरेक्टली दिया हुआ है, रिकॉर्ड कर दीजिए 3000। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, फॉर्मूले से निकाल लें। रेंट कितना है 600 प्लस इंटरेस्ट कितना है 700 प्लस प्रॉफिट कितना है 1000। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉफिट दे दिया तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है 2300। ये आपका क्या निकल के आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आप NDPFC निकाल सकते हैं 3000 प्लस 2300 प्लस मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, क्या देख लीजिए, बिल्कुल दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 8000। NDPFC निकालेगी कितनी 13,300। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है NNP MP, ये भी सिंपल सा कन्वर्जन है। NDPFC आपके पास आपने निकाला हुआ है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो आपको NFIA प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, टू अब्रॉड दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो जिस NFIA को आप प्लस करते थे वहाँ आप क्या कर देंगे NFIA को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो NIT को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, NIT कितनी दी हुई है 500। ये
अब सीधे वैल्यूज पुट कर दीजिए, 13,300 माइनस इनकम टू अब्रॉड 60 प्लस NIT 500, इसको सॉल्व कर लीजिए। $13,740, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा, हो सकता है प्लस माइनस में गलती हो, ठीक है। बाकी कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो आप नोट कर लीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आपसे नेशनल इनकम निकालने को बोल रहा है, दैट मीन्स NNP FC निकालने को बोल रहा है। सेम उसी तरीके से कंपनसेशन दिया हुआ है, सीधे लिख दें। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है, मेथड दिया हुआ है। रेंट देख लें कितना दिया हुआ है, 400 प्लस इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 500 प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 900। इसको ऐड कर सकते हैं, 1800। NDP निकाल सकते हैं, प्रॉफिट के फॉर्मूले की जरूरत नहीं। NDP कितनी है, 2000 प्लस 1800, ये दोनों वैल्यू है। प्लस मिक्स्ड इनकम देख लीजिए क्या दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है 7000, कितनी आएगी, 10,800, ठीक है। NDP FC क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, NNP FC, NDP FC कन्वर्ट कर लीजिए। क्वेश्चन में सिर्फ एक कन्वर्जन है, डोमेस्टिक से किस में जाना है, नेशनल में जाना है। बाकी ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं, ये भी फैक्टर कॉस्ट पे, ये भी फैक्टर कॉस्ट है, ये भी नेट पे, ये भी नेट पे है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए NFIA को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे जो NFIA को प्लस करते थे इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 10,800 माइनस 50, मतलब 10,750, ठीक है। होप सो ये भी आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। ये कन्वर्जन बहुत ही सिंपल होते हैं, इनको देख के घबराना नहीं कि क्या पूछ रहा है, सीधे सीक्वेंस में निकालते जाइए और कन्वर्ट करते चले जाइए, ठीक है। इसको नोट करना है, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, NNP MP आपसे निकालने को बोल रहा है। देखते चलेंगे क्या यहाँ पे कंपनसेशन आपको दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, कंपनसेशन आपको नहीं दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन मिला जहाँ पे डायरेक्ट कंपनसेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपके पास फॉर्मूला है, डरने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेजेस एंड सैलरी जो दी है उसको क्या कर देंगे, लिख दीजिए, प्लस क्या कैश और काइंड अलग अलग दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वेजेस एंड सैलरी, दैट मीन्स आप मान सकते हैं कि कैश प्लस काइंड दोनों है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो है कंपोनेंट था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन में ये बात ध्यान देने बात है कि कभी कभी आपको यहाँ एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉय दे देगा, तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं जोड़ता है, हमेशा हम किसका कंट्रीब्यूशन जोड़ते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जोड़ते हैं, इसलिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपको देखना है। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, वो कितना दिया हुआ है, 250, और कुछ दिया नहीं है, इसलिए आपका 1450, ये क्या निकल आया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, पार्ट में दे दिया था, तो हमने पार्ट ढूंढे और ऐड करके कंपनसेशन निकाल दिया। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस क्या दिया हुआ है, वो भी नहीं दिया हुआ है, इसको भी निकाल सकते हैं। आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले रेंट कितना दिया हुआ है, 300 प्लस इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 400 प्लस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 500। दैट मीन्स यहाँ पे भी प्रॉफिट ब्रेक करके नहीं दिया, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। कितना आ गया, 1200, यह आपका निकल के आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब NDP निकालना है, सिंपल है, कंपोजिशन जो निकाला आपको उसको ऐड कर दीजिए, ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड कर दीजिए, और देख लीजिए क्या मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम, पर्सनल टैक्स नहीं दिया हुआ है, तो मिक्स्ड इनकम कितनी है, 0 है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2650, ये आपका क्या निकल के आ गया, NDP FC, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, NNP MP कन्वर्ट कर सकते हैं, NDP FC फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, NIT
प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं जुड़ा है। मार्केट प्राइस में कोई भी चीज जो बिकती है वो बाय डिफॉल्ट टैक्स जुड़ के ही बिकेगी, तो मार्केट प्राइस में आने के लिए टैक्स को आपको जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट दूसरा कन्वर्जन क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे भी कंफ्यूज करने के लिए टू अब्रॉड दिया हुआ है, फ्रॉम अब्रॉड दिया होता तो हम ऐड कर देते, अगर टू अब्रॉड दिया है तो NFIA को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। NDPFC आपने कितनी निकाली, 2650 प्लस NIT आपके पास कितना है 300 माइनस NFIA कितना दिया हुआ है 20, कितना आ जाएगा 2930। यह आपके पास आ गया NNP MP। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा वाटर ब्रेक। होप सो आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख रहे होंगे कि इतने सिंपली आपको क्वेश्चन अब समझ में आने लगे होंगे नेशनल इनकम के, इनकम मेथड के। बहुत सिंपल सा मेथड है, बस आपको फॉर्मूले सीक्वेंस में पुट करते हुए चले जाना है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, NDPFC, दैट मीन्स यही निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कंपनसेशन इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया हुआ है, 900 लिख दीजिए, निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए रेंट देख लीजिए 200 प्लस इंटरेस्ट देख लीजिए 400 प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आपको पहला मिला जिसमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो उसके तरीके दिए हुए हैं। सबसे पहला आप देख लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स कितना है 100, वो लिख दीजिए, प्लस डिविडेंड खोज लीजिए कितना दिया हुआ है 250, प्लस रिटेन्ड अर्निंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 50। इससे आपका निकल आएगा प्रॉफिट, कितना आ गया आपका 400, ठीक है। तो प्रॉफिट को भी यहाँ ऐड कर दीजिए, तो आपके ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 1000। NDPFC निकाल सकते हैं, कंपनसेशन 900 प्लस 1000, और मिक्स्ड इनकम कितना है, क्या मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, मिक्स्ड इनकम 0, तो NDPFC कितना आ गया आपका 1900, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फाइंड नेशनल इनकम NNPFC। नेशनल इनकम के लिए कंपनसेशन दिया हुआ है, देख लीजिए, नहीं दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है 1000, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 100, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ऐड करके कंपनसेशन निकाल सकते हैं। फिर देख लीजिए ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है, रेंट खोज लीजिए 200, प्लस इंटरेस्ट खोज लीजिए 300, प्लस प्रॉफिट खोज लीजिए 400, 900। यह आपका क्या आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस। इस प्रॉफिट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट NDPFC निकाल सकते हैं, कंपनसेशन कितना था 1100, और ऑपरेटिंग सरप्लस किसका कितना था 900। मिक्स्ड इनकम क्या दी हुई है, नहीं दी हुई है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में रुकिएगा एक सेकंड, रॉयल्टी भी दी हुई थी, रुक जाइएगा, रॉयल्टी को भी प्लस कर दीजिए। रॉयल्टी कितनी दी हुई है 50, 950, ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। रॉयल्टी देखिए छूट गई थी, ऐसा ही गलती हो सकती है कि अगर आपसे छूट जाएगी तो फिर आंसर जो है वो आपका गलत आएगा, तो सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करना है। मिक्स्ड इनकम आप देख सकते हैं कहीं पे भी नहीं दी हुई है, ये सब चीज़ें क्या है कंफ्यूज करने के लिए आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, इससे आपका निकल आएगा NDPFC, कितना आएगा 2050। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है NNPFC, कन्वर्जन कर लीजिए NDPFC। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो NFIA को प्लस करना है। NFIA कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए टू अब्रॉड दिया तो NFIA प्लस होता तो NFIA क्या हो जाएगा अब माइनस हो जाएगा, ठीक। 2050 माइनस 10 कितना आ जाएगा 2040, ठीक है। सिंपल है, इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रिकॉर्ड करते हुए चलिए।
क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तभी आपको ये मेथड बनेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको बनेगा, ठीक है। और अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं बनेगा। एनएनपी एमपी निकालने को बोल रहा है। यहाँ पे भी सेम कंपनसेशन दिया हुआ है डायरेक्टली, कंपनसेशन 700 लिख दीजिए एज इट इज़। इसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल सकते हैं। रेंट एंड रॉयल्टी दिया हुआ है कितना, 100 प्लस रॉयल्टी देख ले, रॉयल्टी नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 90 प्लस प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। प्रॉफिट के लिए आपको कैलकुलेशन दिया हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, 30 प्लस डिविडेंड कितना है, 20 प्लस रिटेन्ड अर्निंग कितना है, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, 10, 60 200 कितना आएगा, 50, 250। अब एनडीपीएफ से निकल सकती है 700 प्लस 250 प्लस क्या मिक्स्ड इनकम दी हुई है, मिक्स्ड इनकम नहीं दी हुई है तो 0, कितना आ जाएगा 950। क्वेश्चन में पूछा क्या है, एनएनपी एमपी कन्वर्ट कर लीजिए एनडीपी एफसी से। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो एनआईटी को ऐड करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो एनएफआईए को ऐड करेंगे। एनएफआईए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2 दिया हुआ है, एनएफआईए ऐड होता था तो 2 है तो एनएफआईए माइनस हो जाएगा, ठीक है। एनडीपी 950 प्लस एनआईटी कितना दिया हुआ है, 110 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 105 155, ठीक है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड राउंड नोट करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए देखते देखते आपके 11 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो ये मेथड नहीं बनेगा। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप किसी भी क्लास के अच्छे बच्चे से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो अच्छे बच्चे और आप में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि अच्छा बच्चा साथ साथ पढ़ता चलता है, मेहनत करते चलता है, और आप जो है लास्ट मोमेंट का इंतज़ार करते हैं और लास्ट मोमेंट में बहुत देर हो जाती है, तब तक यही सारे मेथड जो इतने ईजी हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगते हैं, ठीक है। होप सो अभी तक जितना भी क्वेश्चंस किए हैं आपने रिकॉर्ड किए होंगे, लिखे होंगे और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं एक और क्वेश्चंस, ठीक है। हम यहाँ पे जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं इस वीडियो में उतने पॉसिबल क्वेश्चंस हम इस मेथड के करेंगे, जिससे इन क्वेश्चंस को लेकर रिलेटेड अब इस साल मेरे को कोई भी वीडियो इनकम मेथड के लिए नहीं बनाना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कंपनसेशन ढूंढिए। क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कंपनसेशन नहीं दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं। आपके फॉर्मूला है वेजेस एंड सैलरी दी हुई है कितनी, 800, उसको लिख दीजिए। वेजेस एंड सैलरी क्या इन काइंड दी हुई है, देख लीजिए, नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी देख लीजिए, दिया हुआ है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर 100, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 900, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस देख लीजिए, क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है तो आप उसको निकाल सकते हैं। सॉरी, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो आपको रेंट रॉयल्टी सब दिया हुआ है सब किसी काम की नहीं। अगर डायरेक्टली ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो लिख दीजिए आंख बंद करके, ठीक है। और ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो प्रॉफिट निकालने की भी जरूरत नहीं है, सीधे एनडीपीएफसी निकालते हैं। 900 प्लस 200 प्लस मिक्स्ड इनकम क्या दिया हुआ है, देख लीजिए, दिया हुआ है कितना, 500, कितना आ जाएगा, 1600। क्वेश्चन में आपसे क्या निकालने को बोल रहा है, एनएनपी एमपी कन्वर्ट कर लीजिए एनडीपीएफसी से। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस करेंगे एनएफआईए, लेकिन यहाँ पे भी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है तो माइनस करेंगे एनएफआईए। वैल्यू पुट कर दीजिए 1600 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, 70 माइनस 20
कितना आएगा 1690, ठीक है। होप सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कन्वर्जन तो पहले से ही आपको क्लियर होगा, जो भी आपको वैल्यू देती जा रही है सिर्फ आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली, ठीक है। आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नेशनल इनकम दैट मीन्स एनएनपी एफसी निकालने को बोल रहा है। इसमें भी सेम वैसे ही चलते चले जाएंगे। देख लीजिए क्या कंपनसेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। कंपनसेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वेजेस एंड सैलरी चाहिए 700 प्लस काइंड में देख लीजिए क्या सैलरीज इन काइंड दी हुई है, नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है 100 ऐड कर दीजिए तो आपका कंपनसेशन कितना आ गया 800। इसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस देख लीजिए क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सरप्लस आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, रेंट आपके पास दिया हुआ है 200, रॉयल्टी क्या आपको दी हुई है, नहीं दी हुई है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 150, प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रॉफिट निकालने का तरीका दिया हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स 30 प्लस डिविडेंड 50 प्लस रिटेन्ड अर्निंग 20 100, ठीक है, आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल दीजिए 2 1 3 4 450। एनडीपीएफसी निकाल सकते हैं 800 प्लस 450। मिक्स्ड इनकम कितनी दी हुई है, क्या दी भी हुई है कि नहीं दी हुई है, नहीं दी हुई है। मिक्स्ड इनकम 0 तो कितने आ जाएगी आपकी वैल्यू 1250, ठीक है। होप सो ये क्लियर होगा। नेक्स्ट कन्वर्जन है आपका एनएनपी एफसी में कन्वर्ट करना है, दिया आपने निकाला क्या है एनडीपी एफसी, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना है तो एनएफआईए प्लस करेंगे। एनएफआईए आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी टू अब्रॉड दिया होता है, एनएफआईए प्लस होता तो एनएफआईए क्या हो जाएगा माइनस एनएफआईए। एनडीपीएफसी 1250 माइनस 10 इक्वल टू 1240, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए अपने पास, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे जीएनपी एमपी पूछ रहा है, सेम वैसे ही चलेंगे। कंपनसेशन देखते हैं क्या डायरेक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 500, दैट मीन्स अब आपको ये सोशल सिक्योरिटी वगैरह इसका कोई भी काम नहीं है, सीधे कंपनसेशन दे दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। रेंट दिया हुआ है 100 प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है 110 प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है 200। ये आपका क्या आ गया ऑपरेटिंग सरप्लस, इसका कोई काम नहीं। एनडीपीएफसी कंपनसेशन दिया हुआ था 500, ऑपरेटिंग सरप्लस 410 आपने निकाला। मिक्स्ड इनकम क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 600, ऐड कर दीजिए, आपका एनडीपीएफसी निकल आएगा 1510। निकालने को क्या बोल रहा है, जीएनपी एमपी कन्वर्जन कर सकते हैं एनडीपीएफसी। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए प्लस क्या कर देंगे एनआईटी, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए सेम देखना पड़ेगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया होता है, एनएफआईए क्या होता है प्लस होता है, एनएफआईए उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लीजिए 1510 प्लस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू देखिए नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट मीन्स ये ग्रॉस और नेट इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है डेप्रिसिएशन। तो आपको डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस की वैल्यू कितनी थी 140 माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 120, तो कितनी आ गई 20। कभी कभी आपको डायरेक्ट डेप्रिसिएशन ना देके किसी और स्टेप में समझ निकाल सकते हैं, और आपने समझा हुआ है ग्रॉस से नेट और नेट से ग्रॉस दो वैल्यू दे दी है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नेट और ग्रॉस दी हुई, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया 20। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है
150 प्लस NFIA कितना दिया हुआ है, -10। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 1670। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, रफली जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है NDP MP निकालने को बोल रहा है। सेम वैसे ही चलते चले जाएंगे। कंपनसेशन देख लीजिए कि आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। वेजेस दी हुई हैं 400, वो आपने रिकॉर्ड कर दी। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 50। बाकी काइंड में आपको कोई भी सैलरी या वेजेस नहीं दी हुई है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, नहीं दिया हुआ है, आपने निकाल लिया 450। ये आपका क्या आ गया, कंपनसेशन। इसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है, इसको भी निकाल सकते हैं। रेंट कितना है आपके पास 100 प्लस रॉयल्टी तो नहीं दी है, बिल्कुल नहीं दी है। इंटरेस्ट कितना है 150 और प्रॉफिट कितना है 200। इसको आपने ऐड कर दिया, 450 आपके पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट, इस प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है, NDPFC निकाल सकते हैं। कंपनसेशन 450 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस 450 प्लस मिक्स्ड इनकम देख लीजिए कितनी दी हुई है। मिक्स्ड इनकम नहीं दी हुई है, मिक्स्ड इनकम कितनी हो गई 0। तो NDPFC कितना हो गया 900। आपको पूछ क्या रहा है पूछ क्या रहा है NDP MP। आपने निकाला क्या है NDPFC। कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए, प्लस करेंगे NIT। बाकी ऐसा कोई कन्वर्जन इतना डिफिकल्ट इसमें नहीं है। NIT कहाँ है 70, इसको ऐड कर लीजिए 970 आपकी क्या आ गई NDP MP। ठीक है, देखिए नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने जल्दी जल्दी हमने 15 क्वेश्चंस लगा लिए। अभी यही अपने साथ बैठ के लगा रहे होते या खुद से लगा रहे होते तो इतना ज़्यादा जल्दी आप नहीं लगा पाते। बस की सिर्फ एक ही है कि आप इसी सीक्वेंस में आप एक बार अपना आप हैबिट बना लीजिए कि जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको ये बात मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप इस सीक्वेंस में लिख के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका कभी भी इनकम मेथड से क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। और हमेशा इस स्टेप में ही निकालिएगा कि कभी भी हो सकता है कन्वर्जन में ही 1 प्लस 1 माइनस गलती हो जाएगी, तो इन स्टेप्स के मार्क मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जितने वीडियो ऑनलाइन मिलेंगे, जितने भी गुरुज हैं, वो एक गलती ज़रूर कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल एक साथ निकालना सिखा देते हैं, और एक साथ निकालेंगे गलती से 1 माइनस या प्लस गलत हो गया, स्टेप मार्किंग नहीं होगी। क्योंकि हम बोर्ड में कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग ये बात बहुत नोट करते हैं कि अगर एक भी एज सच कन्वर्जन में है और आपने पूरा एक तरीके से बिल्कुल सॉल्व किया हुआ है, एक भी मिस्टेक हुआ आपको मार्क नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने पूरा अच्छी तरीके से स्टेप की तरह निकाला है, सारे स्टेप्स को आपने कायदे से किया हुआ है, तो स्टेप मार्किंग मिलेगी। और अगर 1 माइनस प्लस गलत होता है तो आपके पूरे मार्क्स नहीं जाएंगे। ये 6 नंबर का आता है, तो इसीलिए पूरे मार्क्स नहीं गंवाने हैं। अगर क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, अगर आपको आ भी रहा है तो भी हो सकता है कि 1 प्लस की जगह माइनस हो जाए, माइनस की जगह प्लस हो जाए, इसलिए स्टेप्स में करिए, गलती नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, GNP MP निकालने को बोल रहा है। कंपनसेशन देख लीजिए कितना दिया हुआ है, कंपनसेशन नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट, पर आपको 2 चीज दी हुई है जिससे आप कंपनसेशन निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लिया है क्या? ये क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। ठीक है, किया है कि नहीं किया है? कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, NNP FC निकालने को दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं कंपनसेशन आपको दिया है कि नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में कंपनसेशन नहीं दिया हुआ है, मेथड दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है कितना 800 प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर कितना दिया हुआ है 90। 890 आप ऐड कर दीजिए, ये आपका क्या आ गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, रेंट एंड रॉयल्टी दी हुई है आपको 300 प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है 400 प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है 500, 1200। ये आपका क्या आ गया, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इस प्रॉफिट की कोई ज़रूरत नहीं, कम सीधे आप NDPFC पे पहुंच जाइए। 890 प्लस 1200 प्लस मिक्स्ड इनकम देख लीजिए क्या मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है क्वेश्चन में
मिक्स्ड इनकम नहीं दिया हुआ है, तो मिक्स्ड इनकम कितना है 0, निकाल सकते हैं 2090। ये आपका क्या गया एनडीपीएफसी। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका एनएनपीएफसी, कन्वर्जन कर सकते हैं एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, फिर ध्यान रखेंगे एनएफआईए प्लस होता है, लेकिन बार बार जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, जानबूझ के मैंने वो वाले क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जहां पे ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। 2 दिया हुआ है तो जो एनएनपीएफसी प्लस होता था उसको आप क्या कर देंगे यहाँ पे, सॉरी एनएफआईए जो प्लस होता था उसको आप क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2090 माइनस 50 इक्वल्स 2040। ठीक है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है एनएनपीएफसी निकालने के लिए, सेम है लगभग वही वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, कंपनसेशन डायरेक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वेजेस दी हुई है 600 प्लस काइंड नहीं दिया हुआ है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है 100, कितना आ जाएगा 700। ठीक है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 200 रेंट प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है 300 प्लस प्रॉफिट दिया हुआ है 300, कितना आ गया 800। ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, इसकी ज़रूरत नहीं है। कंपनसेशन कितना है 700 प्लस 800। मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है क्या, मिक्स्ड इनकम नहीं दिया हुआ, मिक्स्ड इनकम 0, कितना आ गया एनडीपीएफसी 1500। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एनएनपीएफसी, सिंपल कन्वर्जन है, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए एनएफआईए को प्लस करेंगे। यहाँ पे एनएफआईए कैसा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो जो एनएफआईए प्लस होता था वो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1500 माइनस 50 तो 1450। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो लिख लीजिए। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट मीन्स एनएनपीएफसी निकालने को बोल रहा है। कंपनसेशन ढूंढिए, दिया हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं है, 3000 एज इट इज लिख दीजिए। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, निकाल सकते हैं 1300 प्लस इंटरेस्ट 1100 प्लस प्रॉफिट 1500। 3900, इसकी ज़रूरत नहीं है, कंपनसेशन लिख दीजिए 3000 प्लस 3900 प्लस मिक्स्ड इनकम क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 600। एनडीपीएफसी आपकी निकल गई 7500। क्वेश्चन में पूछा क्या है एनएनपीएफसी, निकालना आपने क्या है एनडीपीएफसी। कन्वर्जन कर लीजिए, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए एनएफआईए प्लस होता है। एनएफआईए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनएफआईए नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्सेस टू फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम ओवर फैक्टर इनकम, दैट मीन्स ये आपको क्या दिया हुआ है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता प्लस होता, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हो तो इसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 7500 माइनस 50 तो 7450। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, लैंग्वेज है, कुछ चीज़ों को आपको लैंग्वेज पढ़ के समझ में आनी चाहिए। अगर लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ रही है तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अब बिल्कुल वीडियो एंड में है, 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है आपको। इस क्वेश्चन में किसी भी नेशनल इनकम के कंपोनेंट को ना पूछते हुए सीधे आपको ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ लिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है ऑपरेटिंग सरप्लस, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है जीडीपी एमपी दिया हुआ है। तो जब भी आपको ऐसे कुछ मिसिंग फिगर्स वाले क्वेश्चन पूछेगा तो बस आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, एनडीपीएफसी निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम एनडीपीएफसी निकालते हैं। पहले एनडीपीएफसी दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, जीडीपी एमपी दिया हुआ है, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे, डोमेस्टिक में दिया हुआ है और मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए माइनस कर देंगे एनआईटी। ठीक है, जीडीपी एमपी कितना दिया हुआ है 600
माइनस डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से दिया हुआ है, उसको माइनस कर देंगे। और एनआईटी कितना दिया हुआ है, एनआईटी नहीं दिया हुआ है, एनआईटी आप निकाल सकते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, तो एनआईटी कितना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स 200 माइनस सब्सिडी कितना है 50, तो 150। एनआईटी कितना आ गया 150। तो आपके पास एनडीपीएफसी कितना होगा 350, 350। इसको थोड़ा सा साफ से लिखते हैं, 350, ठीक है। यह आ गया आपके पास एनडीपीएफसी। अब आपके पास इस फॉर्मूले में आप पुट कर सकते हैं एनडीपीएफसी कितना दिया हुआ है आपके पास 350 इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको दिया हुआ है 300 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो बाकी जीरो है, मिक्स्ड इनकम जीरो है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग सरप्लस ही पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ रहा है, मिक्स्ड इनकम जीरो है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल सकते हैं 350 माइनस 300 इक्वल्स 50, ठीक है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन में कोई भी मिसिंग वैल्यू पूछ सकता है, सिंपल है। जब भी आपको मिसिंग वैल्यू पूछेगा तो जो भी आपको, जैसे यहाँ पे जीडीपी दिया हुआ है तो जीडीपी से आप किस में चले गए, एनडीपी, और एनडीपी में जाने के बाद आपको मालूम है कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये तीनों की वैल्यू में से जो भी वैल्यू दे देगा उसको पुट कर दीजिए और थर्ड वैल्यू को आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक और इसी तरीके से मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन जो है वो आपके पास खत्म है, उसको भी देखते हुए चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन में भी ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने को बोल रहा है, ठीक है। सेम जैसे अभी हमने किया वैसे ही करेंगे। हमारे पास हम सबसे पहले एनडीपीएफसी निकाल लेंगे, एनडीपीएफसी क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, जीएनपी एमपी दिया हुआ है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए प्लस कर देंगे NFIA, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो हमको अपने लोगों की इनकम नहीं चाहिए, इसलिए NFIA को माइनस कर देंगे। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं इसलिए NIT को भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। GNP कितना दिया हुआ है 1000 माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 50 माइनस NFIA कितना दिया हुआ है, NFIA नहीं दिया हुआ है, टू अब्रॉड दिया हुआ है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे NFIA प्लस हो जाएगा 50 माइनस NIT कितना दिया हुआ है, NIT नहीं दिया हुआ है, टैक्स और सब्सिडी दिया हुआ है, तो NIT आप निकाल सकते हैं, IT माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है 100 माइनस सब्सिडी कितना दिया हुआ है 20, तो NIT कितना है 80, इसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, ये कैंसिल हो गया, -80 920, 920 क्या आ गया आपके पास NDPFC। अब जो जो वैल्यू दी हुई है वो आप निकाल सकते हैं। कंपनसेशन क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, कंपनसेशन आपको निकालना पड़ेगा कैसे, वेजेस एंड सैलरी दी हुई है 400 प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम वाला दिया हुआ है 60, 460, यहाँ पे 460 लिख दीजिए, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, नहीं ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, प्लस क्या मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 200, निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू 920 माइनस 660, 320 में 60 गया तो 260, ये आपकी क्या निकल के आ गई, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो भी हमारे पास GNP दी हुई थी उससे हमने किसको में कन्वर्ट किया, NDP, और बाकी फिर NDP को उसकी वैल्यू में पुट कर दिया, तो आपको जो भी आपका जो वैल्यू था वो आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आप
हो सकता है टीएस ग्रे, हो सकता है आप संदीप गर्ग यूज़ करते हो, या हो सकता है कि आप वी वॉशन यूज़ करते हो। जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो, आप इस वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो से आप जो है जो भी आपको मेथड बताया हुआ है, जो आपको सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बताया हुआ है, उस स्टेप्स को देखते हुए आप इसी तरीके से अपने बुक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आपने ये वीडियो देखा है और साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस को आपने लगाया है, तो आपको इनकम मेथड के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कभी भी जीवन में कठिनाई नहीं आई होगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आपके अच्छे रिजल्ट्स की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।